आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। आपका चैंपियन टिप्स में स्वागत है और हमारे खास शो अभिनय अभिनेता की नजर से आज हमारे साथ इस शो में खास शख्सियत मौजूद है, सीनियर एक्टर अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो आज हम बात करेंगे अभिनय को लेके। पिछले एपिसोड में आपने कुछ बारीकियों को लेकर काफी कुछ ज्ञान पाया होगा, लेकिन इस एपिसोड में आप कुछ और बारीकियों को जानेंगे जो एक अभिनेता के लिए काफी जरूरी है। तो अनिल शर्मा जी, आज हम आपसे जानेंगे कि एक एक्टर क्या होता है और किस किस तरह की एक्टिंग इस दुनिया में होती है। हमने ये सुना है कि एक एक्टर एक्टिंग करता है, लेकिन किस किस तरह की एक्टिंग करता है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? एक्टिंग के दो ही काइंड्स हैं, दो ही तरह की एक्टिंग होती हैं आमतौर पे जिसको बोला जाएगा। एक मेथड एक्टिंग है और दूसरी है कैरेक्टर एक्टिंग। अगर हम मेथड एक्टिंग की बात करें तो मेथड एक्टिंग क्या है और वो कैसे की जाती है, उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे जी। अच्छा, मेथड एक्टिंग का जहां तक सवाल है, आज के वक्त में मेथड एक्टिंग ही सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मानी जाती है। और दुनिया के जितने भी बड़े और महान एक्टर हुए हैं वो सब मेथड एक्टर्स हुए हैं। और ये मेथड एक्टिंग जो है ये शुरू होती है आके आपके स्तानिस्लावस्की से। चलिए खैर, स्तानिस्लावस्की की बात तो हम अभी परे रखते हैं। मेथड एक्टिंग क्या है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मेथड एक्टिंग मीन्स के जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं उस कैरेक्टर के इमोशनल लेवल पर आप जितना करीब हो सकते हैं, 100%, अगर 100% आप उसके करीब हो जाते हैं इमोशनल लेवल पर, तो वो मेथड एक्टिंग कहलाती है। यानी आप अपने आप को इमोशनली उस कैरेक्टर से पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दैट इज मेथड एक्टिंग। और अगर हम किसी फिल्म की बात करें, किसी सीरियल की बात करें, तो कैरेक्टर जो होता है वो अपने आप में एक अलग किरदार है, एक अलग भूमिका निभाता है। तो कैरेक्टर एक्टिंग क्या है, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अब कैरेक्टर एक्टिंग जो है वो है कि जो खास तरह के कैरेक्टर्स हैं उनकी खास तरीके की अपनी अदाएं हैं और जो क्लिशेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्टिंग में, तो वो ये है कि मान लीजिए कोई विलेन है तो विलेन के लिए माने हुए मापक हैं कि हाँ भाई ये जो है ऐसे चलेगा, ऐसे खड़ा होगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे वो करेगा, कॉलर पे हाथ रख के और वो आंखें चढ़ा के दूसरे से बात करेगा या उसके बोलने में ये। तो ये मैकेनिकल एक्टिंग है कि भाई अब एक रावण है तो रावण बुरा चरित्र है तो वो बुरा ही दिखाई देगा, उसके मेकअप से लेकर उसके सारी चाल ढाल वगैरह तक और उस तक जो है उसमें वहां मेथड एक्टिंग और जो अंदर से इमोशनल एक्टिंग का मामला है जिसे हम इंट्यूशनल एक्टिंग कह सकते हैं या इंस्टिंक्टिव एक्टिंग कह सकते हैं, उससे अलग होकर उसको सिर्फ वैसा देखना है और उसी तरीके का उसको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। और वो बेसिकली जो कैरेक्टर एक्टिंग है वो आपकी जो है अगर अभिनय के अंगों की बात की जाए तो वो वाचक अभिनय में आ जाती है। वाचिक में उसमें वाचिक है और आंगिक है, सात्विक उसमें नहीं है। तो सात्विक तो वही है कि जब आप एक कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आप खुद वो कैरेक्टर हो जाते हैं। ये वाचिक और आंगिक है और ये आहार्य भी आप इसमें जोड़ सकते हैं क्योंकि मेकअप इसमें है। लेकिन मेथड एक्टिंग बिल्कुल एकदम अलग है। मेथड एक्टिंग बिल्कुल एकदम अलग है। अगर एक तांगे वाला है तो ठीक है, देखिए कि एक्टर जो है उसके जो सोर्सेज हैं, इनर जो सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं वो तो उसके अपने हैं। तो वो एक तांगे वाले की जो इमोशनल लाइफ है वहां तक वो अपने आप को तैयार कर सकता है भीतर से पूरी तरीके से कि उसके सुख, उसके दुख और उसके पीड़ाएं जो कुछ भी होंगी वो एक उनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है एंड इट डिफर्स मैन टू मैन। एक आदमी से दूसरे आदमी की जो एक इमोशनल इंटेंसिटी है वो अलग हो सकती है। लेकिन अब इसमें एक चीज आती है कि वो तांगे वाला है, अब उसके कुछ ऐसे मूवमेंट भी होंगे तांगे वाले के या ऐसे उसके कुछ अपनी फंक्शंस होंगे, ऐसे एक्शंस भी होंगे जो बहुत स्पेसिफिक होंगे।
मान लीजिए कि वो घोड़े को किस तरीके से सहलाता है, किस तरीके से वो तांगे पर चढ़ता है तो बैठता है, किस तरीके से रास अपने हाथ में लेता है, किस तरह वो घोड़े को दाना खिलाता है, या उसके बाद जो वहां से चलता है अपना तांगा वो रोकने के बाद में और तांगे का काम खत्म करने के बाद जो अपने घर जाता है, तो उसका वो जाना सारा का सारा वो थोड़ा सा एक एक्टर की बाहरी तैयारी हो जाती है। तो मेथड एक्टिंग जो है वो आप ये कहेंगे कि उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं अभिनय के, जो तीनों चारों अंग हैं। आपका आंगिक है, वाचिक है, और आपका जो आहार्य है मेकअप, और आपका सात्विक, बेसिकली सात्विक। क्योंकि मेथड एक्टिंग जो वो सत्व की बात करती है कि भीतर का जो एक इमोशनल, जो भावनात्मक धरातल है एक चरित्र का, उसको ज्यों का त्यों आप प्रस्तुत कर देते हैं। तो दोस्तों, अब तक बात चल रही थी कैरेक्टर को लेके, मेथड एक्टिंग को लेके। तो अब ये जानते हैं कि मेथड एक्टिंग के जो किरदार है हमारे देश में वो कौन कौन है। तो शर्मा जी, अगर हम मेथड एक्टिंग की बात करें तो आपकी नजर में हमारे देश में मेथड एक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। हिंदुस्तान के सबसे पहले मेथड एक्टर जो हैं वो तो दिलीप कुमार हैं। दिलीप साहब जो हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से उसी अंदाज में बिल्कुल शुरुआती दौर से एक्टिंग को लेना शुरू किया है। कई बार तो ये भी सुनने में आया कि जैसे किसी फिल्म का एक सीन था कि जिसमें उन्होंने बहुत जब वो आते हैं कमरे में घुसते हैं तो हाँफ रहे हैं, हाँफते हुए वो बात करते हैं। तो उस हाँफने के लिए उन्होंने जो है वो लगभग मतलब 1 किलोमीटर के आसपास बाहर पहले दौड़ते हुए चक्कर लगाया और उसके बाद वो अंदर घुसे। तो वो जो एकदम नेचुरल उसका है हाँफना, और उसका सारा के सारा जो शब्दों का टूटना है, बात करते करते अटकना है, वो सारा का सारा बहुत क्लियर वो सामने आता है और वो बिल्कुल नेचुरल ऐसा लगता है कि हाँ वो एक्टर जो है वो बहुत भागता हुआ आया है और हाँफ रहा है, भाग के आते हुए एक अर्जेंसी में आपको कोई बात बता रहा है। बलराज साहनी की बात करें तो वेतरान एक्टर, काफी अपने जमाने के माने हुए एक्टर वो रह चुके हैं। अगर हम उनकी बात करें तो क्या आपकी नजर में वो मेथड एक्टर है, और अगर है तो दिलीप कुमार जी के मुकाबले वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। बलराज साहनी, हाँ नहीं, बलराज साहनी को मैं कम नहीं आंक सकता। बलराज साहनी एक मेथड एक्टर थे। बलराज साहनी बहुत ही रियलिस्टिक एक्टर थे। लेकिन जहां तक सवाल रेंज का है, जो एक वैरायटी का सवाल है, वेरिएशन का सवाल है, वो दिलीप साहब की रेंज कहीं ज्यादा जाती है। जैसे आप गाने में रफी साहब को ले सकते हैं, मन्ना डे को ले सकते हैं। अगर गायकी के जो सिद्धांत हैं उनकी बात करें तो दोनों ही पारंगत थे। दोनों ही सुर के और ताल के पूरे हर चीज के ज्ञाता थे। बेसुरे नहीं होते थे, कहीं नहीं होते थे। बट जो गायकी में वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरह की भावनाओं की अभिव्यक्ति, और जिस तरीके के वो रफी साहब कर सकते थे वो मन्ना डे साहब के पास नहीं थी। इवन किशोर कुमार उनके बाद एक ऐसे गायक हुए हैं कि जिनकी गायकी में काफी वेरिएशन, लेकिन वो वेरिएशन नहीं है जो रफी साहब के गायकी में है। इसी तरीके से दिलीप साहब को कहा जा सकता है कि बलराज साहनी साहब जो वो अपने जोनर के, उनका अपने खास अलग वो जोनर था, उस जोनर के वो बहुत परफेक्ट एक्टर थे। लेकिन जो एक रेंज होती है कि आप कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं, और खास तौर से जो एक स्पॉन्टेनिटी होती है, और जिसे हम कहते हैं कि एक्टर ऑफ इंटेंसिटी जो है, तो वो उसमें कहे तो फिर दिलीप साहब जो है उसके ऊपर तो कोई नहीं है। आज के जमाने में अनिल शर्मा जी, आपके नजर में और आपके जहन में ऐसे कौन से एक्टर हैं जो मेथड एक्टिंग के काफी काबिल है? तो आज के दौर में देखें तो अगर थोड़ा सा पीछे हम जाएं तो नाना पाटेकर, वो उसके बाद जो आए हैं, और अमिताभ बच्चन, नो डाउट। हालांकि अमिताभ काफी कुछ जो हैं वो स्टाइलिश बहुत ज्यादा रहे हैं अपनी एक्टिंग में, बट ही इज मेथड एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और बिल्कुल आज के वक्त की अगर हम बात करते हैं तो इरफान खान को हम ले सकते हैं। ऊपर वाला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हमारे बीच में नहीं है आज की तारीख में, लेकिन मेथड एक्टिंग के वो बहुत जबरदस्त उदाहरण अपने आप में थे। और जिस तरह से आपने बात की
कैरेक्टर को लेके, एक मेथड एक्टिंग को लेके काफी नई नई चीजें देखने को मिली है। तो दोस्तों, जिस तरह से आप एपिसोड देख रहे हैं, इस एपिसोड में हमें ऐसी बारीकियों के बारे में पता चला है जो किसी आम आदमी को नहीं पता। सबको पता है कि एक एक्टर एक्टिंग करता है, लेकिन एक्टिंग किस किस तरह की होती है, कब कब की जाती है, कौन कौन कर सकता है, कौन उसके काबिल है, कौन उसके काबिल नहीं है, ये बातें सिर्फ एक सीनियर एक्टर ही बता सकता है। जिस तरह से आप शो में देख रहे हैं, अनिल शर्मा जी हमारे साथ दूसरे एपिसोड में हमारे साथ है और आगे भी हमारे साथ रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से एक्टिंग को किया जा सकता है। तो अगर हम मेथड एक्टिंग की बात करें तो क्या मेथड एक्टिंग की भी ट्रेनिंग ली जा सकती है? और वैसे भी आज जो है, आज तो दौर ही चल पड़ा है कि जो भी एक्टर्स आ रहे हैं नए, वो सारे के सारे ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, और उन्हें ट्रेनिंग वही लोग दे रहे हैं जिन्होंने बाकायदा एक्टिंग को पढ़ा है, और जो रियलिस्टिक और मेथड एक्टिंग है उसको ही उनको पढ़ाया जाता है। और एक्टिंग में अगर स्कूल्स हैं बड़े बड़े, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां तो छोड़ दीजिए, वहां तो हर चीज आपको हर जोनर सिखाया जाएगा, चाहे वो मेथड है, चाहे वो कैरेक्टर है, चाहे वो स्टाइलाइज्ड एक्टिंग है, व्हाटएवर इट इज, वो पढ़ा जाएगा। लेकिन जो बहुत ही स्पेसिफिक कोचिंग्स हैं एक्टिंग की, वहां पर ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। वहां सिर्फ एक रियलिस्टिक और जो मेथड एक्टिंग है उसकी ही ट्रेनिंग दी जाती है एक्टर्स को। तो आज जो भी एक्टर्स आ रहे हैं, अब वो कितने पावरफुल हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो जोर है और उनका जो बेस है, बेसिक है, वो मेथड एक्टिंग का ही है। तो हमने ये सुना था कि मेथड एक्टर जो होता है वो अपने आप में एक अलग किरदार होता है, तो आज हमें पता लगा कि वो उसकी ट्रेनिंग भी ले सकता है। एक प्रसिद्ध नाटक मैं, तू और अमृता में आपने अभिनय किया है, उस नाटक से रिलेटेड आप क्या कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ शेर या कुछ बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सख्त जिस राह पर हों सुतवते शाही के निशान, उन तो उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरे महबूब पसे पर्दा तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। तो अनिल शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपसे फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों, हमारे चैंपियन टिप्स में आज हमारे साथ खास शख्सियत थी, सीनियर एक्टर थे अनिल शर्मा जी, जिनसे आज हमने बातचीत की। आशा करता हूं आपको एपिसोड काफी पसंद आया होगा। और एक अभिनेता के लिए, एक अभिनेता को चैंपियन बनाने के लिए उसके पास ये टिप्स होना बहुत जरूरी है। तो मैं हिमांशु छाबड़ा आपसे आज्ञा लेता हूं, फिर मिलेंगे किसी खास नई शख्सियत के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।